So Asia Cup is finally over and India has won. और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ बहुत ज़्यादा मायूस हैं। इस वजह से ज़्यादा मायूस हैं क्योंकि हम शायद जीतने के बहुत करीब थे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम एक मैच ये फाइनल नहीं हारे, हम बेसिकली 3-0 हारे हैं। आप एक टीम से 3-0 हारे हो। 3-0 हारने का मतलब ये है कि वो टीम आपसे एक्सेप्शनली बेहतर है। पहला मैच ठीक है आप हार गए 14 को, कोई मसला नहीं। दूसरा मैच हुआ 21 को, आप वो भी हार गए, थोड़ा बेहतर हुए। और तीसरा फिर आपको चांस मिला। कोई फजूल से फजूल टीम भी हो ना, तीसरी दफा वो भी शायद जीत जाती। और इस बार भी हम करीब आ गए, हर बार थोड़ा थोड़ा बेहतर होते गए, लेकिन 3 दफा हम लोग हार गए। चौथा मैच अगर हमारे बीच में होता ना, हमारा पाकिस्तान इंडिया के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो हमने शायद वो भी हार जाना था। और पांचवा अगर होता तो शायद वो हम जीत जाते। यानी कि आप 5 में से 1 मैच जीते, 10 में से, यानी कि अगर आपके 10 मैच कराए जाएं तो आप 8-2 से लीड होगी इंडिया की। वो 8 जीतेंगे, आप 2। तो इससे बात तो यही साबित हुई ना कि एक टीम आपसे बहुत बड़े मार्जिन से बेहतर है। और हमें ये बात बुरी लगी ही इसीलिए कि कल हम जीतने के बहुत करीब थे। अल्लाह भला करे साहिबजादा फरहान का, अम, और साथ फ़हीम अशरफ का, शाहीन आफरीदी का, कि जिन्होंने हमें एक मायूस कुन हार से बचा लिया। वरना यकीन माने जिस तरह से हम लोग बैटिंग करने के लिए हमारी टीम बाहर गई थी, जितना थर्ड क्लास हमारा कैप्टन है और जितना वो चिंगम की तरह, खोते की तरह चिंगम चबाते चबाते बाहर जाता है, मुझे नहीं लगता उसको कोई भी आइडिया होता है, उसको कोई भी उसका गेम प्लान है, उसके दिमाग में किसी भी किस्म का गेम प्लान होता है कि जी हमने करना क्या था। आके पागलों की तरह शॉटें लगा रहे हैं। बेहतरीन स्टार्ट मिला पाकिस्तान को बैटिंग में। दैट वाज फैंटास्टिक, इट वाज ग्रेट। साहिबजादा ने बहुत अच्छा खेला, इंडिया प्रेशर में था। फखर बहुत स्लो खेला, बहुत ही स्लो खेला था। 15 बॉलों पे 17 रन थे, 20 बॉलों पे 25 रन थे, 25 बॉलों पे शायद 27-28 रन थे। एंड पे जाके उन्होंने कोई एक दो शॉटें लगाई तो वो 35 पे समथिंग, 45 समथिंग इस तरह का कोई स्कोर हो गया था उनका। बट बहुत स्लो इनिंग्स खेली उन्होंने, उनको नहीं खेलनी चाहिए थी, कंसिडरिंग कि भाई तुम इतने सालों से टीम में बैठे हो, 2017 के बाद से तुमने एक कख परफॉर्मेंस नहीं दी, तुम्हारा कोई है ही टीम में, जगह नहीं बन रही तुम्हारी। लेकिन देख लें क्या उन्होंने किया। साहिबजादा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की यार, उस लड़के ने जान लगाई है पूरे टूर्नामेंट में। और उन दोनों के जाने की देर थी, आई टेल यू। फिर वही नल्ले आ गए, वही थर्ड क्लास किस्म का साइम अयूब आ गया, रेलू कट्टा किस्म का साइम अयूब। उसको ना बैटिंग आती है, बॉलिंग में तुक्के से चल जाता है। वो आया एज अ बैटिंग बैट्समैन आया था, अब बॉलिंग करा रहा है। ना उसको पता कि उसका क्या रोल है टीम में, ना हमें पता कि उसने टीम में क्या करना है, एवं ही घुसा हुआ है टीम के अंदर। वो आया, लेकिन भाई फिर एक के बाद एक लाइन लग गई। ऐसे के बाद के जैसे अंधों की लाइन नहीं लग जाती कि जी चल, तू चल, मैं आया। कैप्टन आए वो भी गए, नवाज आए वो भी चले गए। शाहीन से भी आज कोई छक्के चुक्के नहीं लगे। वरना हमारी बड़ी उम्मीद होती है कि यार शाहीन आएगा, वो अच्छे छक्के वगैरह लगा देगा। उनसे कुछ नहीं हुआ। बुरी तरीके से हमारी बैटिंग फ्लॉप होगी। हैट्स ऑफ टू कुलदीप यादव, ही डिड रियली वेल। हमेशा की तरह पाकिस्तानी टीम को आउट स्मार्ट कर दिया। हम लोग नल्ले बेकार हुए थे उसके सामने कि पता ही नहीं करना क्या है, एवं उठा उठा के शॉटें मार रहे हैं, एवं उठा उठा के यार। गंदे उस पे हमने अपनी इनिंग्स एंड कर दी बैटिंग। लेकिन फिर भी यार, मैं सेकंड इनिंग्स देखने के लिए आया कि अभिषेक शर्मा वगैरह कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैं इस चीज पे था कि यार पाकिस्तान तो हार गया। जब हमारी बैटिंग खत्म हुई मैंने कहा हार गए यार, 145 इज नथिंग फॉर देम। वो तो ओपनर शायद मुझे था कि कर जाएंगे उनके। लेकिन फिर हमारी बॉलिंग आई। फहीम अशरफ ने खूबसूरती से यार अभिषेक शर्मा को आउट किया। क्रेडिट देना पड़ेगा यार फहीम अशरफ को। जिस बंदे का हमें सबसे ज्यादा डर था कि यार ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, ये ऐसे, उसको आउट कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है ये। फिर शुभमन गिल को भी आउट कर दिया, शायद उसकी विकेट भी उसी ने ली। कैप्टन आया, कैप्टन भी उनका चला गया। तो इतने मतलब 20 पे 3 आउट एक टीम के, वो लड़खड़ाए हुए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी भाई। लेकिन फिर उनका मिडिल ऑर्डर आया और बहुत स्लो खेला और हम बड़े क्लोज थे जीतने के। लेकिन एंड पे हमेशा की तरह वो टेपिया आ गया कहीं से। और उस टेपिए को पता नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कमेंटेटर्स कह रहे थे कि भाई इसको ओवर क्यों दिया हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ को ओवर बनता ही नहीं है। अबरार ने वो, अबरार करा रहा था उसको कराने देते, हारिस रऊफ का बनता ही नहीं है। अबरार ने भी कोई इतनी जबरदस्त बॉलिंग नहीं कराई, बेचारे का कैच भी छोड़ दिया उसने तलत ने। लेकिन ये इस तरह की चीजें, और एक रनआउट भी हमने मिस किया। तिलक वर्मा को हम बड़े अच्छे से, हमारे विकेट कीपर साहब सो रहे हैं,
तिलक को हम अच्छे खासे तरीके से रन आउट कर सकते थे। पता नहीं क्या उन्होंने बेल्स को डिसलॉज किया। कमेंटेटर हँस रहे हैं कि यार ये टीम कर क्या रही है? आप पूरा स्टंप्स उड़ा दो। उसने एफिशिएंसी में सिर्फ वो ज़रा-सी किल्ली हिलाने के चक्कर में ना इस तरह करके किया, वो मिस हो गया उससे और फिर दोबारा सेकंड किया, उस पे जाके आउट हुआ। कोई 600 साल थे उसके पास उसको आउट करने के लिए तिलक वर्मा को, और उसने चवली में अपनी एफिशिएंसी में, ये गेम में अवेयरनेस होती है। लेकिन खैर, ये कैच ड्रॉप होना, रन आउट हो जाना, ये हो जाती हैं चीज़ें बड़ी-बड़ी टीम से। इसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि यार हम मैच हार गए वहाँ से, इस तरह करके। जो अच्छी टीम्स होती हैं वो उसके बाद भी कमबैक कर लेती हैं, और करना चाहिए था, जो कि हमारी टीम को, कंसिडरिंग कि हर पॉसिबल किस्म का ओपनर्स ने एक अच्छा स्टार्ट दिया और बॉलर्स ने अच्छा वो चीज़ की, लेकिन फिर भी एज़ अ कलेक्टिव टीम वी लॉस्ट। टेपिया ने आगे अपना वही कमाल दिखाया जो वो दिखाता है हमेशा। उसको ना बॉलिंग करानी आती है, ना उससे सँभला जाता है, ना उसको दौड़ना आता है, दौड़ के वो गिर जाता है हमेशा फॉलो थ्रू में, पता नहीं क्यों? ऐसे करता है जैसे 180 में बॉल कराई है उसने, ऐसे गिरता है ऐसे। नो आइडिया व्हाट्सोएवर, उसको ज़रा नहीं पता यार मैंने क्या करना है, फॉलो थ्रू किस तरह से करना है, क्या करना है, ज़ीरो क्लू के साथ वो बंदा। एनीवेज़, डिसअपॉइंटेड यार, एंड पे हमने पता नहीं क्या कर दिया, दोबारा उसको ओवर दे दिया और वहीं से हम हार गए गेम। खैर, प्रॉब्लम ये है कि यार हमें ये ना रिडेम्पशन थी, ये एक चांस था, ये थर्ड चांस नहीं मिलता बंदे को, 3 चांसेस मिले एक एक टीम को, उसने तीनों गँवा दिए, और ये चांस अब दोबारा नहीं मिलेगा। एशिया कप का फाइनल था यार ये। ये माहौल आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये जो जंग वाला, गालम-गलोच वाला, दोनों ऐसे टक्कर में वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पॉलिटिकल हुआ हुआ है सारा कुछ, ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलना है यार। अब आप कह रहे हैं हम टी20 वर्ल्ड कप आएगा, बट टी20 वर्ल्ड कप किधर है यार? ये ऑल टाइम था, ये जो टाइम था ये दोबारा नहीं आएगा। ये कैसे एटमॉस्फेयर आप दोबारा क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार। ये जीतना चाहिए था आपको। और ऑनेस्टली जीतना वैसे बनता नहीं था। हर एक टीम में 3 आपको बड़े अच्छे से इंडिया ने डोमिनेट किया। हम जिस तरह से बांग्लादेश से जीते थे, मर-मर के बांग्लादेश से जीते थे, मर-मर के श्रीलंका से जीते थे। वो श्रीलंका की गंदी गेम थी, उन्होंने हमें आगे पहुँचा दिया। बांग्लादेश की गंदी गेम थी कि उन्होंने हमें आगे पहुँचा दिया। थर्ड क्लास किस्म की यार हमारी गेम एक तरह से थी, और बहुत बुरे तरीके से हमने बहुत पहले एक्सपोज़ हो जाना था। बट द रीज़न इज़ कि जो लोग इतना ज़्यादा मायूस हो रहे हैं, वो इट्स बिकॉज़ कि शायद हमें था यार कि हम तीसरा हमें मौका मिला है। ठीक है, जैसे-तैसे मर-थड़ के आए हैं, शायद जीत जाएँ। और प्रॉब्लम ये थी कि हम जीतने के बहुत करीब भी थे। 2 दफ़ा उनको पकड़ने के बहुत नज़दीक आए। एक जब ओपनिंग की थी, 200 तक आसानी से पहुँच सकते थे, आसानी से 200 तक। एक दफ़ा तब करीब आए थे और एक दफ़ा जब 20 पे उनके 3 आउट कर दिए थे। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम कि ये होती है भगे भई टीम। उन्होंने आपको बता दी ये टीम होती है। 3 भी आउट हो गए, फिर भी देखो मिडल ऑर्डर ने आके जितवा दिया, कोलैप्स नहीं किया। और एक आपकी टीम थी, ओपनर्स गेम बना के दे के गए, नल्लो से बीच में नहीं हुआ, कैप्टन भी आउट, सारे आउट, हर किसी। अच्छा, वैसे बाय द वे इंडिया का कैप्टन भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन देख लो, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कोई उसको। जीत रहे हैं यार, जब तक आप जीत रहे हो आपकी वाह-वाह है। इसलिए कहते हैं कि जीतो। जीतते रहोगे तो कोई मसला नहीं होगा, हारने पे आओगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी भाई। और अगर जीतते तो आप लोगों के करियर्स बन जाने थे, आप लोगों की वाह-वाह हो जानी थी। अब आप हारे हैं, अब आप लोगों का यहाँ से डाउनफॉल है। अब आप लोग वो जहाज़ की तरह गिरोगे। इशारे कर रहे थे ना हारिस रऊफ साहब अब खुद नीचे हैं। बुमराह ने उनको बता दिया। सही इशारा किया यार उसने उनको। जो जीत रहा होता है वो जो मर्ज़ी कर सकता है। हम कह रहे हैं वो उसने जहाज़ का इशारा बुमराह ने, हम लोग रोते ही रहते हैं यार। हम एज़ अ कौम रोते ही रहेंगे पाकिस्तानी कि यार क्या हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। और उसके बाद जब सेरेमनी आई, भई हर चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि इंडियन ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, ये नहीं किया। यार उन्होंने 14 सितंबर को आपको बता दिया था, उन्होंने ना आपसे हाथ मिलाना है। जेड़े जेड़े ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ हाथ नहीं मिलाना है, वो आपसे ट्रॉफी लेंगे यार। मोहसिन नकवी साहब पे मुझे तो हैरानी हो रही है। बेचारे मोहसिन नकवी साहब ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे। वो भोला-भाला सा इतना क्यूट सा आदमी है, गोल-मटोल सा। ओ भैया आपको नहीं पता कि आपसे हाथ नहीं उन्होंने मिलाया, आपसे ट्रॉफी कैसे ले लेंगे? वो इंडियन प्लेयर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाशा बन गया। और ऊपर से यार हम इतने ऐसा लगा, हमने उनको ट्रॉफी नहीं दी, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग हार गए, हम किसी तरह इंडिया की जीत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे, हमने उस तरह एक्ट किया। आप देते यार उनको उनकी ट्रॉफी, वो डिज़र्व करते थे यार। ट्रॉफी क्या, जब नहीं मिली तो क्या हुआ? ट्रॉफी नहीं दी तो क्या हुआ? पूरी दुनिया को पता है वो एशिया के चैंपियन बन गए। ज़बरदस्त टीम है वो। दे हैव आउटस्मार्टेड यू, दे हैव आउटप्लेड यू 3 टाइम्स इन वन टूर्नामेंट। हाँ, ये टीम। सो क्लोज़ येट सो फार यार। बुरी तरीके से हमारी बॉलिंग ब हारिस रऊफ, मुझे कहीं न कहीं बुरा भी फ़ील हो रहा है हारिस रऊफ के लिए, लेकिन ये है कि यार जो उसको खिलाने वाले हैं ना, उनकी गलती है। जो जिसने उसको ओवर दिया, उनकी गलती है। जिसने ये अच्छा बॉलर नहीं है हारिस रऊफ, मुझे तो कभी भी अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो व्हाई,
पीपल से हारिस रऊफ कमाल, हारिस। भाई इतना तू फास्ट बॉलर है, मैंने आज तक नहीं देखा कभी तूने विकेटें उड़ा दी हो, विकेटें उड़ के गई हो, मैंने आज तक नहीं देखा। मैं इसको हमेशा से टेपिया कहता आया हूँ, ये टेपिया बॉलर है। 50 यार 50 मैच में आपको खिलाऊंगा, 5 में आप भी अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, मैं भी अच्छा परफॉर्म कर जाऊंगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सेम गोज फॉर साइम अयूब, आपको 100 मैच खिलाएंगे, 100 में से 5 में आप भी सेंचुरी मार जाओगे। आपने बेशक कभी क्रिकेट खेली हो ना खेली हो, इतने चांसेस जब आपको मिलेंगे आप कर जाओगे। और आपको 3 चांसेस मिले यार, 3 चांसेस। मुझे समझ में नहीं आता कि हम खुश हों या उदास हों। मुझे एक तरह पे लग रहा है कि यार हमें मायूस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि हम डिज़र्व नहीं करते थे यार। 2 दफ़ा पहले हारे हैं, बुरा टूर्नामेंट हमने खेला, बांग्लादेश से बड़ी मुश्किल से जीते हैं, श्रीलंका से बड़ी। उस टीम का जीतना बनता है कि जिसके फैन्स को पता ही नहीं है यार कि हम जीतेंगे, हम हारेंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अनप्रेडिक्टेबल टीम है, हम कुछ भी, ये अच्छी चीज़ नहीं है भई। ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अनप्रेडिक्टेबल है। दिस इज़ अ स्टूपिड एस थिंग कि आप, ये आपकी नाअहली को बताता है, आपकी नाकामी को बताता है कि आपके फैन्स को पिछले 25-30 साल से यही नहीं पता, वो यही कहते आ रहे हैं कि यार ये टीम जो है अनप्रेडिक्टेबल है। ये आपकी बेइज़्ज़ती है। आप इसको तारीफ समझ के चलते हैं, हम कर सकते हैं, हो सकता है फाइनल में। नहीं, दिस इज़ अ स्लैप ऑन योर फेस एंड दिस इज़ अ स्लैप ऑन आवर फेसेस एज़ वेल कि एवरी टाइम वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि यार यू विल परफॉर्म वेल। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और सीखा भी आपने, लेकिन आप हरा नहीं सके। जीत उन्हीं की हुई जिनकी बनती थी, सीधी-सी जो बात है, जो डिज़र्व करते थे, जिन्होंने अपने नर्व्स पे काबू रखा। बहुत बुरी परफ़ॉर्मेंस रही है एंड हमारे, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैच के बाद हमारे कैप्टन का जो वो गलत एटीट्यूड था, सलमान अली आगा ने अपना चेक उनको पकड़ा, मिला उनको चेक, इतना बड़ा वो जो चेक मिलता है आपको रनर्स अप का इस तरह, उनको मिला, उन्होंने इस तरह पकड़ के फेंक दिया। यू स्टूपिड अनएजुकेटेड मैन सलमान अली आगा। जाहिल आदमी, इसीलिए तालीम ज़रूरी होती है। जाहिलों वाली तुमने हरकत की है। एक तो तुम हारे हो, चिंगम चबाते हुए, खोते जैसा तुम्हारा मुँह है, बांदर जैसे तुम्हारे दाँत आगे से निकले हुए, और तुमने चेक उतार के फेंक दिया आगे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा चेयरमैन वहाँ पे खड़ा हुआ है, तुम किस चीज़ की आकड़ दिखा रहे हो भई? और आकड़ दिखा के फेंक के हँसता हुआ जा रहा है। इसीलिए कहते हैं तालीम ज़रूरी होती है यार। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इन प्लेयर्स के लिए भी ज़रूरी है। इनको पढ़ाएँ, लिखाएँ, इनको सिखाएँ। ये जाहिल हैं हमारे प्लेयर्स। हमारे प्लेयर्स जाहिल हैं। और हमारे प्लेयर्स को सिलेक्ट करने वाले भी जाहिल हैं। पूरा बोर्ड ही अंदर से हिला हुआ है यार। प्लेयर्स को तमीज़ ही नहीं है। ये जाहिलों वाली हरकत की है सलमान अली आगा ने, थर्ड क्लास हरकत थी। ये जीत के अगर ये वाली कर देते तो थर्ड क्लास हरकत थी, लेकिन तुम हार के ये वाली हरकत कर रहे हो। आप खुद सोच लीजिए, जाहिल इंसान अगर जीत जाता तो क्या हरकत करता ये? चेक तुमने फेंक दिया यार, इतना बड़ा तुम्हें एज़ाज़ मिला तुम्हें। तुम्हारी शक्ल है नहीं कि तुम्हें चेक दिया जाए। चिंगम चबाते हुए तुम जा रहे हो। और आके बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया, और तुम्हारे मुँह पे थूकना चाहिए यार। उसको चाहिए था तुम्हारे मुँह पे थूकता। सूर्या कुमार को अपनी बबल तुम्हारे मुँह पे थूकनी चाहिए थी। तुम्हारे साथ हाथ क्यों मिलाए कोई? किसी को भी नहीं मिलाना चाहिए तुम्हारे साथ हाथ। तुम पहला मैच इतने गंदे तरीके से हारे हो, तुम दूसरा मैच चलो क्लोज़ हार गए, तीसरा मैच भी तुम क्लोज़ आके तुम्हारी बैड डिसीजन मेकिंग। आप 3 मैच जब किसी से हारो ना, हम, आप समझ लें, ये हम फाइनल मैच नहीं हारे, हम 3-0 हारे हैं। 3-0 सोच के चलें, एक टीम से एक टूर्नामेंट में 3 दफ़ा हारे हैं। ये किसी को बताएँगे ना, मैच जिसको नहीं दिखाया, ये किसी को आप बताएँगे ना, वो यही कहेगा कि हाँ यार, दूसरी टीम तो बहुत ही फुद्दू है जो हारी है। क्लियरली बेहतर टीम है वो, वन साइडेड, हाँ, वो ये बोलेगा। चाहे मैच किसी ने देखा हो ना हो, जो भी हो, लेकिन 3 दफ़ा क्योंकि तुक्का भी नहीं होता। क्लोज़ मैच भी हो और 3 दफ़ा हरा दिए ना, यानी कि भाई वही हैं बेहतर, जो जीते हैं ना वही हैं। इट्स वेरी बैड, इट्स अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, लेकिन खैर पॉजिटिव्स की अगर बात करें, यार राना फ़हीम अशरफ, तालियां बनती है यार दोबारा से फराने के लिए। राना फ़हीम अशरफ वो प्लेयर है कि जिसकी सिलेक्शन जब हुई थी, एवरीवन वाज लाइक कि यार इसको क्यों सेलेक्ट किया, इसका तो सेलेक्ट करना बनता ही नहीं है, ये तो इसकी जगह ही नहीं बनती थी टीम में, सिफारशी है ये वो। लेकिन नो डाउट, जो जैसे भी टीम में है, हमें नहीं पता क्या चलता है पीसीबी में, ऑब्वियसली इट्स बड़ा ही अजीबो-गरीब इदारा है। हम सब सुनते हैं कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फक्ड अप है। किसी को कुछ नहीं पता, सिफारिशों पे लोग आगे आते हैं, पैसे चलते हैं, मेरिट नहीं है। लेकिन खैर, इस मैच की बात करूँ तो फ़हीम अशरफ, यू वर आउटस्टैंडिंग यार। तुमने उन खिलाड़ियों को आउट किया जिनका हमें था कि यार यही मैच खत्म कर देंगे, और तुमने दिखाया कि बाकी टीम कितनी थर्ड क्लास है। कोई अच्छा परफॉर्म कर भी जाए, कोई मैच बना बनाया भी दे दे इस टीम को, ये टीम उस मैच को भी चोद देती है। सो या फ़हीम,
थैंक यू सो मच कि यू परफॉर्म्ड रियली वेल। इवन पूरे टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की फ़हीम ने, सिर्फ इसमें नहीं, बाकी में भी देखा जाए तो फ़हीम वाज़ गुड। ही वाज़ नॉट बैड एट ऑल। इनफैक्ट कुछ में मैं कहूँ तो उसकी एवरेज परफॉर्मेंस कह सकता हूँ, लेकिन बुरी कहीं पर भी नहीं थी फ़हीम की, व्हिच आई थिंक मेरे हिसाब से मैं तो फ़हीम अशरफ को आगे देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फ़हीम अशरफ को मैं आगे देखूँ। इट्स जस्ट कि मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा फ़हीम के लिए कि कोई एक हम बंदा लगाए हमारी पूरी टीम के साथ, बल्कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी टीम की बेहतर करे। मैंने फ़हीम अशरफ को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देखा, एंड आई गेस पार्टली दैट्स बिकॉज़ द रीज़न जो मैंने 1-2 दफ़ा उनको देखा, वो ना ज़रा उनका एक्सेंट जिस तरह का है, वो अंग्रेज़ी शायद बोल नहीं पाते। अब आप सारे कहेंगे कि यार अंग्रेज़ी क्यों? अंग्रेज़ी यार दरअसल एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है। एक जो ग्लोबल लैंग्वेज होती है वो आपको जब आती हो ना, तो आपका मैसेज एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुँचता है। ये बात नहीं है कि यार वो पढ़ा लिखा नहीं है, अंग्रेज़ी नहीं आती उसको मज़ाक उड़ाओ, नहीं। आपको जब अंग्रेज़ी आती है, तो क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जो ग्लोबली समझी जाती है, आप वो आकर बोलते हो तो आपका मैसेज लोगों तक पहुँचता है, आपको लोग सुन सकते हैं। दैट्स द रीज़न कि शायद मुझे लगता है रोनाल्डो की फॉलोइंग भी शायद इस वजह से ज़्यादा है मेसी से, कि रोनाल्डो अंग्रेज़ी बोल लेता है। बहुत सारे लोगों ने हमने सुना होगा उसके इंटरव्यूज़, बातें ये वो, तो हम सब उससे इंस्पायर हैं। मेसी का व्हेयरएज़ अंग्रेज़ी में कोई इंटरव्यू हमने नहीं सुना, हमें नहीं पता कोई उसकी बात आगे, कोई इस तरह क्लिप्स वगैरह उतने मेसी के नहीं देखते। हालाँकि अगर आप फुटबॉल ऑडियंस से पूछें तो अक्सर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेसी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन देखिए, क्योंकि रोनाल्डो को अंग्रेज़ी आती है, वो तो ही इज़ बेटर एबल टू मार्केट हिमसेल्फ, अपने आप को बेच ज़्यादा बेहतर तरीके से सकता है। तो हमारे प्लेयर्स पे ये भी काम करना चाहिए, और फ़हीम के साथ भी कोई लगे जिन प्लेयर्स को अंग्रेज़ी में बोलना नहीं आता है वो, ताकि मैं सुनूँ कि फ़हीम क्या कहता है, उसकी बातें, उसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसको आगे देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो उसकी बातें सुन के उसका प्रोसेस वगैरह सारा बहुत ज़रूरी आता है, आप जज करो उस तरह को। जैसा सलमान अली यागा की हमने बात सुन के हमें समझ आता है कि वो निहायत ही जाहिल और थर्ड क्लास आदमी है। तो मैं इसी तरह फ़हीम को सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ही इज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। तो उसके पास क्या है और ऑफ़र करने के लिए, उसकी बातें, मैच के बारे में सारा कुछ ये। मैं फ़हीम का ऑनेस्टली मैं सुनना चाहता हूँ कि व्हाट फ़हीम अशरफ हैज़ टू से। शाहीन वाज़ आल्सो ब्रिलियंट, बहुत अच्छा किया। देन अगेन शाहीन से हम एक्सपेक्ट करते हैं, ही इज़ अ वेरी बिग प्लेयर। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शाहीन अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, और उसने किया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी किया मुझे लगता है, और फाइनल में भी यार अच्छा किया। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक ही वाज़ रियली, रियली गुड। फिर एक आता है, क्या कहते हैं, हमारा हीरो एक तरह से यार कह लें, साहिबज़ादा फरहान। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स विद द बैट यार! तकरीबन हर मैच में ही, बड़े मैचेज़ में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। साहिबज़ादा यार, सैल्यूट है यार तुम्हें कि तुमने इतनी थर्ड क्लास टीम को अच्छे से परफ़ॉर्म करके दिया, मैच बनाकर दिया। ये मैच हम लोग बहुत बुरे से हार सकते थे, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू यू साहिबज़ादा फरहान, और कुछ हद तक फ़खर ज़मान को भी। ज़्यादा नहीं फ़खर को इससे बेहतर खेलना चाहिए था, कंसिडरिंग ही इज़ अ वेरी सीनियर प्लेयर। साहिबज़ादा को बहुत क्रेडिट जाता है, शाहीन को और फ़हीम अशरफ को, कि हम ये मैच बहुत बुरी तरह हार सकते थे, और इस वक़्त किसी को मुँह के दिखाने के लायक ना होता कि यार 3 मैच में क्या, लेकिन अभी शायद क कुछ जगह पे हम भी कह सकते हैं कि यार करीब तो थे ना। इंडियन मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि यार थोड़ी हमारी भी फट गई थी। हम भी थोड़े हो गए थे कि यार ये क्या कर दिया। तो ये मैच बहुत बुरी तरह हार सकते थे। इट कुड हैव बीन वर्स, बट थैंक्स टू दीज़ 3 जेंटलमैन कि हमने मैच बहुत अच्छा खेला। अब देखिए इन्होंने अच्छा खेला है, मैं और ऑटोमैटिकली अवाम इनकी तारीफ़ कर रही है, वो कह रही है हमने इनको आगे देखना है, इनकी जगह बनती है, बाकी सबको फ़ारिग कराएँ, साइम अय्यूब को हटाएँ, उसको फ़खर ज़मान को भी बिल्कुल हटाएँ, नवाज़ पे देखेंगे आपने क्या करना है, हारिस पे देखिए आपने क्या करना है, मोहम्मद हारिस पे, विकेट कीपर जो है जिन्होंने रन आउट भी मिस कर दिया। जो क्या कहते हैं फिर हारिस रऊफ तो खुदा का वास्ता उसको उठा के बाहर फेंको। टेप बॉल टूर्नामेंट खेलने वाला वो बंदा है, उसको आप लोग प्रोफेशनल क्रिकेट में डाला हुआ है। हर टाइम एंड पे आके चोक कर जाता है। डेथ ओवर्स का वो टीम की डेथ बन जाता है यार हारिस रऊफ। क्या करे वो बंदा? विराट कोहली से छक्के उसने एमसीजी में खाए थे, और 2 साल गुण गाता रहा मुझे विराट कोहली ने अपने छक्के मारे। तो वही कर सकता है विराट कोहली, कितना अच्छा आदमी है। ये मैं उसके बेटे के खतने के लिए ये गिफ्ट लेके, शर्म कर ले यार, तू फास्ट बॉलर एग्रेशन दिखा, छक्के मार के खा के तू कह रहा है कि यार क्या कमाल मुझे छक्के पड़े थे। ज़िंदगी में कभी आपने सुना है इस फास्ट बॉलर से किसी तरह? इधर भी हरवा दिया उसने। खैर, और हारिस रऊफ पे भी बहुत सा उसकी उनकी भी जगह नहीं बनती। साइम अय्यूब को साइड पे करें, उनको कहें रेस्ट लें, उनके साइकोलॉजिकली देखें क्या है, वो यंग प्लेयर है, थोड़ा 5-6 महीने, साल उनको दें, वापस आ जाएँगे शायद, लेकिन क्लियरली अभी तो टीम में उनकी जगह नहीं मिलती है। हारिस रऊफ को निकाल के बाहर फेंको, फ़खर ज़मान को भी कहे कि यार आपका बहुत शुक्रिया, ज़रा साइड पे हो जाएँ, आप टी20 में खेलने के लायक तो नहीं रहे। अम मोहम्मद हारिस को भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि क्या उनकी परफ़ॉर्मेंस रही है। नवाज़ को भी मुझे लगता है उनको भी थोड़ा और काम की ज़रूरत है। आई वुडन्ट माइंड कि अगर वो हट जाए यहाँ से। और क्या हारिस रऊफ़ जो हैं उनको भी अल्लाह हाफ़िज़ करना चाहिए। साइम अय्यूब को उनको
एक बाकायदा एक रिहैब या व्हाटएवर जो भी है, देखें उनके दिमाग के साथ क्या मसला है, कॉन्फिडेंस का इश्यू है, व्हाट क्या इश्यू है ये, लेकिन उनको साइड पे कर दें। बट दिस हैज़ बीन पैथेटिक, पैथेटिक फ्रॉम दीज़ प्लेयर्स। लेकिन फ़हीम सारा कुछ वो ज़बरदस्त किया। दूसरा, ऑन द अदर हैंड द इंडियन टीम, अभी हार्दिक पांड्या इंडिया की टीम में नहीं थे, आप ये देखें। हार्दिक पांड्या वाज़ नॉट प्लेइंग एंड आई थिंक दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत से मैचेस में शुरू में विकेट्स ले जाते हैं और मुझे लगता है फ़खर को वो आउट कर सकते थे अगर वो होते तो। लेकिन हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम यार, दुबे ने और तिलक वर्मा यार, उसने कैसे आके यार बीच में टीम कहाँ पर खड़ी थी और कहाँ से आके। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने चेज़ कर लिया, उनके पास टाइम था। हाँ, कुछ हद तक पार्टली दैट इज़ ट्रू, लेकिन यार जब आप प्रेशर में हो ना, तो वो 145 का टारगेट भी जो है वो 200 बन गया था उनके लिए। हरा आप उनको यहाँ से भी सकते थे, वो उनकी है। मुझे लगता है 180, 190 भी होता ना, तब भी उन्होंने कर जाना था इंडिया ने, मुझे ये लगता है। मुझे ये लगता है, अगर हमने ऐसे ही खेलते ना, तो 180-90 भी होता ना, वो भी इंडिया ने कर जाना था। ये मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी आगे रिंकू रिंकू ने अभी आना था। रिंकू यार आके वो तो रखा ही उन्होंने इसलिए हुआ है कि तू आके छक्के मार यार। रिंकू, बहुत लोगों ने अभी उसकी बैटिंग नहीं देखी, वो बंदा तो आता ही इसलिए कि वो 8 बॉलें खेलेगा, 8 में से 5 छक्के मारेगा, 3 चौके मारेगा। अगर किसी ने रिंकू सिंह, आई होप आई एम टेकिंग हिज नेम राइट, मुझे रिंकू रिंकू ही बस पता है। रिंकू की इनिंग्स अगर नहीं देखी, तो जाकर देखिए, वो आईपीएल में जिस तरह परफॉर्म करता रहा है, वो है ही इसलिए कि वो चौके छक्के मारता रहा। मैं तो बल्कि हैरान रहा कि यार उन्होंने उसको भेज दिया है, दूसरे लंबे छोड़े दुबे को भेज दिया, लेकिन उसने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन हैट्स ऑफ टू तिलक वर्मा। तिलक ने पूरी टीम कोलैप्स कर गई थी, लेकिन देखो उसने कैसे इनिंग्स को कैरी किया। हमारी देखो, ओपनर्स बनाकर गए थे, लेकिन बीच वाले सारे कोलैप्स कर गए। एक बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि या तो हम अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कल हमने कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ किया लिटिल, लेकिन बॉलिंग ज़्यादा अच्छी की, बैटिंग हमने बहुत बुरी की। बैटिंग सिवाय ओपनर्स के बाकियों ने बहुत फारे किए। 110 पे यार 1 आउट था और 145 पे आपकी पूरी टीम आउट हो जाए, तो क्या, खुद ही सोच लो क्या आपकी परफॉर्मेंस थी। कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। हाँ, लेकिन यार हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम एंड पाकिस्तान टीम में इन 3 प्लेयर्स के अलावा मुझे नहीं लगता किसी को। इट्स जस्ट बीन सो पैथेटिक, इट्स जस्ट बीन सो वियर्ड कि हम फिर हार गए, फिर हमारा यही हाल है। हाँ, खैर इंडिया जीत गया, हम हार गए, आई डोंट नो व्हाट टू से। ये हार है, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम 3-0 से हारे हैं। इंडिया ने हमें 3-0 से हराया। द बेटर टीम वॉन एंड आई डोंट थिंक इस पे आगे कुछ हमें ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत है। सो या खैर, मैं इसी सिलसिले पे वीडियोज़ बनाता रहूँगा आगे भी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग चाहते हैं कि आगे मेरी वीडियोज़ देखें। एशिया कप तो खत्म हो गया। अगर आप चाहेंगे, तो मैं ज़रूर आगे वीडियोज़ बनाऊँगा, वरना फिर आप लोगों का टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो या अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।